हेलो एवरीवन। तो ये परम्यूटेशन का 4th वीडियो है। तो इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। आज तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इस चैप्टर में, उन सभी पे हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, और मैंने हर क्वेश्चन में क्वेश्चन से हट के भी कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बताया है, तो उनको आप ध्यान से सुनिएगा और नोट भी करिएगा अपने नोटबुक में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। तो हमको बोल रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 9 तक। तो 1 से लेके 9 तक मैं लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने तो डिजिट है मेरे पास। टोटल इतने डिजिट है, कितने टोटल होगा इनको काउंट करो। तो टोटल मेरे पास कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मेरे पास 9 डिजिट्स है। ओके, और क्वेश्चन में बोला है 3 डिजिट नंबर, क्वेश्चन में बोला है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर मीन्स 3 बॉक्स बना लो, 1 2 3, 3 बॉक्स है ना। ओके, तो इसमें से एक बार में मैं कितने नंबर सिलेक्ट करूँगा, एक बार में, क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनाना है तो मेरे को 3 डिजिट सिलेक्ट करने होंगे, यानी कि मैं उसको बोल सकता हूँ कि r = 3 है। तो मैं सीधा इसमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला जो होता था NPR का, मैंने बताया था ना, यहाँ पे n कितना है, n की जगह 9 रख दो और r की जगह 3 रख दो, तो यानी कि 9p3। सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3 होल पे फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 9 × 8 × 7 जो होता है 504। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, 504 आएगा। सिंपल। तो यही आपका आंसर है कि इतने 3 डिजिट नंबर्स आप बना सकते हो, 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, या यहाँ लिख दो रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर। सिंपल, कुछ नहीं, आपको बस NPR का फॉर्मूला लगाना था। ये बस मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया। ठीक है ना, यही लाइन आप इसके आगे भी लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9p3 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3 फैक्टोरियल। उसके बाद बस कैलकुलेशन है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड भी है, सेकेंड मेथड भी है। क्या सेकेंड मेथड है, हम जो वेज वाला मेथड था उससे भी कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब कि जो डिजिट आप यहाँ पे पुट कर दोगे उसको आप बाकी बॉक्सेस में पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पुट करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं, टोटल 9 वेज हैं, है ना, क्योंकि 9 डिजिट्स है तो 9 वेज हुए। अब जो डिजिट मैंने यहाँ पुट कर दिया उसको यहाँ नहीं पुट कर सकता, तो यहाँ 8 वेज है। और सिमिलरली जब जो यहाँ पुट हो गए वो उनको यहाँ नहीं पुट कर सकता, तो यहाँ पे मेरे पास ओनली 7 वेज है, यानी 7 तरीके हैं रखने के। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर, तो टोटल वेज ऑफ फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 × 8 × 7। इसको ही मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 504। ठीक है ना, इजी सा प्रॉब्लम था। चाहे आप NPR वाले मेथड से करो या डायरेक्ट वेज वाले मेथड से करो, दोनों से आंसर 504 आएगा। ओके, इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक चेंज करूं, जैसे क्वेश्चन में लिखा है इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, मतलब कि बॉक्सेस में डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर मैं रिपीटेशन अलाउ कर दूं, अगर मैं केस 2 बोल के माना कि मैंने रिपीटेशन अलाउ कर दिया, रिपीटेशन अलाउ कर दिया, सेम क्वेश्चन को मैंने एक नया क्वेश्चन बना दिया, क्या, रिपीटेशन अलाउ कर दिया मैंने। ओके, तो अब क्या चेंज आएगा आंसर में, तब फर्स्ट बॉक्स में जो नंबर होगा उनको मैं 9 वे से फिल कर सकता हूँ। सिमिलरली सेकेंड बॉक्स में जो नंबर है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, अब रिपीटेशन अलाउ है तो मैं इसमें भी 9 वे से फिल कर सकता हूँ और इसमें भी 9 वे से फिल कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिया है कि रिपीटेशन अलाउ वाला केस, ये मैंने अपनी तरफ से लिया है। जो हमारा क्वेश्चन था वो तो हो चुका है, उसका आंसर 504 है, ये मैंने अपनी तरफ से एक केस ऐड किया। अगर ये आ जाए तो क्या करेंगे, तो इस केस में टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने फॉर्म होंगे, टोटल 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल टू 9 × 9 × 9। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही आपका आंसर है।
तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81 इंटू 9 जो कि होगा 729। ठीक है, तो देखो अब वैल्यू बढ़ गई। जब रिपीटिशन नॉट अलाउड था तो 504 आंसर आया था, और जब रिपीटिशन अलाउ है तो आंसर आया है 729। ठीक है, देख रहे हो। तो यानी कि जो हमारे टोटल 3 डिजिट नंबर्स थे वो उनके फॉर्मेशन के तरीके बढ़ गए। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। तो यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ नहीं है और कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर्स कितने हैं हमारे पास। ओके, तो 4 डिजिट नंबर है हमारे पास। पहले तो डिजिट्स यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया, तो हमको सारे डिजिट्स यूज़ करने हैं। सारे डिजिट मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल इतने डिजिट्स होते हैं ना हमारे पास 0 से लेकर 9 तक, सब यूज़ करना है। क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है कौन से स्पेसिफिकली यूज़ करने हैं, तो हम सारे ले लेंगे। तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, टोटल यानी कि n 10, यानी कि इन्हीं में से मुझे डिजिट सिलेक्ट करके 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। ओके, टोटल डिजिट्स मेरे पास 10 है ना, 0 से लेकर 9 तक 10 होते हैं। ठीक है, 4 डिजिट नंबर बोला है तो 4 बॉक्सेस बना लो। ओके, 4 डिजिट मतलब 4 बॉक्सेस बना लिए मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं कितने तरीक़ों से नंबर रख सकता हूँ, मेरे पास टोटल 10 नंबर्स हैं, तो मैं 10 वे से रख सकता हूँ क्या? यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे मैं 0 नहीं रख सकता। अगर मैं यहाँ पे 0 रख लूँ, सपोज़ मैंने फर्स्ट पे 0 रख लिया, सेकंड पे 1 2 3 ऐसे मैंने नंबर बनाया 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, ये तो एक्चुअली में 3 डिजिट नंबर है ना। क्योंकि इसके भी फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट बॉक्स में अगर 0 आ जाए तो वो तो 4 डिजिट नंबर थोड़ा ही बनता है, वो तो 3 डिजिट नंबर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में हम 10 वेज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 9 वेज। कितने तरीक़ों से हम लिख सकते हैं? 9 वेज। ठीक है, और रिपीटिशन अलाउ नहीं है। फर्स्ट बॉक्स में मैं 0 नहीं फिल कर सकता हूँ, 0 को छोड़ के मेरे पास टोटल 9 डिजिट्स बचे, तो 9 वेज। ओके, सेकेंड बॉक्स में कितना होगा, जो नंबर यहाँ मैंने रख दिया, सपोज़ मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, तो अब मेरे पास कितने नंबर बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे। लेकिन सेकेंड बॉक्स में मैं 0 भी फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो टोटल मेरे पास फिर से 9 वेज हो गए। सिमिलरली अब मान लो मैंने 0 यहाँ फिल कर दिया, तो अब मेरे पास कितने बचे? ये दोनों मैं फिल कर चुका हूँ, अब इतने बचे, यानी कि 8 वेज। और जो ये नंबर यहाँ फिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे बस 7 वेज बचेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल वेज ऑफ फॉर्मिंग 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। तो 9 9 जा 81 और 7 8 जा 56। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 5 3 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतने नंबर्स मिलेंगे हमको, यानी कि टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे? 4 5 3 6 4536। अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है, इसलिए ये डिक्रीज होता है, याद है ना। फिर से बोल देता हूँ, यहाँ 9 वेज इसीलिए है क्योंकि फर्स्ट बॉक्स में हम 0 नहीं फिल कर सकते, तो 0 को हटा दो, मेरे पास बस 9 चॉइस बचे हैं, तो 9 वेज। ठीक है, 9 में से मैंने मान लो कोई एक यहाँ फिल कर दिया तो मेरे पास 8 बचे, लेकिन सेकंड बॉक्स में मैं 0 भी फिल कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि सेकंड बॉक्स में अगर मैं 0 फिल करूँगा तो मान लो कुछ ऐसा नंबर बनेगा सेकंड बॉक्स में 0, तो ये तो 4 डिजिट नंबर बन रहा है ना। बस फर्स्ट बॉक्स में मैं 0 नहीं फिल कर सकता हूँ। ओके ना, उसके बाद तो फिर नॉर्मल मेथड ही है। ठीक है, वो फर्स्ट मेथड बॉक्स वाले मेथड से, तो क्या इसको मैं परम्यूटेशन के फॉर्मूले से नहीं कर सकता हूँ? चलिए देखते हैं क्या उससे होगा सॉल्व। तो अब इसको हम परम्यूटेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखो 4 डिजिट नंबर बोल रहा था और मेरे पास टोटल 10 डिजिट्स थे, और मेरे को एक बार में 4 डिजिट सिलेक्ट करना है, यानी कि मेरे पास R कितना है? 4। तो टोटल 4 डिजिट नंबर कितना होगा? इक्वल टू 10P4। क्या इस मेथड से आएगा? देखो अभी मैंने बताया कि क्योंकि अगर फर्स्ट बॉक्स में अगर हम 0 फिल करेंगे तो वो 4 डिजिट नहीं 3 डिजिट बन जाएगा, है ना। तो हमको जब 4 डिजिट नंबर पूछ रहा है तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर बन रहा है बॉक्सेस में, 4 बॉक्सेस में फर्स्ट बॉक्स पे 0 जब भी रखेंगे वो हमेशा 3 डिजिट देगा, हमको 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। मान लो ऐसा कोई नंबर बन गया तो 3 डिजिट नंबर बन गया ना, 0 1 2 3, 4 डिजिट थोड़े ही है। फर्स्ट बॉक्स में कभी भी
0 नहीं आना चाहिए। तो उस केस को भी ध्यान में रखते हुए इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि 10p4 में ये भी काउंट हो गया, 10p4 में ये भी काउंट हो गया, तो इस केस को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी जो डिजिट्स हमको दिए हैं सिलेक्ट करने वाले, उसमें अगर 0 दिया रहे तो क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना, 0 वाला केस माइनस करना, क्योंकि 0 पुट करते ही 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो ये 4 डिजिट में से आपको 3 डिजिट वाला केस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, 9p3, क्योंकि जब ये फर्स्ट बॉक्स में मैं फिल कर दूंगा मेरे पास टोटल 3 बॉक्सेस और फिल करने बचेंगे और मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, उस केस में 9 नंबर्स बचेंगे। और तो 9 में से 3 डिजिट फिल करेंगे इन 3 बॉक्सेस को 9p3 तरीकों से। ठीक है, तो 9p3 जो नंबर बनेंगे वो 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे, जैसे यहाँ बन रहा है ऐसे 9p3 नंबर्स बनेंगे। उसको 10p4 में से माइनस कर दो, तो देखो वेरीफाई करते हैं क्या आंसर सेम आता है। ये होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 यानी कि 6 फैक्टोरियल। ये होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो इसको मैं और क्या लिखूँगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल माइनस 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। देखो 6 फैक्टोरियल वाले टर्म्स कैंसिल हो गए। अब जो बचा उसमें से 9 इंटू 8 इंटू 7 कॉमन ले लो, बचा मेरे पास कितना 10 माइनस 1, ये कितना हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 10 माइनस 1 इज़ 9। ओके, तो देखो वही चीज़ आ गई ना, 9 और 8 और 7 यही टर्म आ गया। इनको भी हमने मल्टीप्लाई किया था तो मेरा आंसर आया था 4536। देखो फिर सेम वही आंसर आ गया। ठीक है, तो परम्यूटेशन वाले मेथड से भी मैं कर सकता था डायरेक्ट, अगर आपको ये चीज़ पता है कि 10p4 में से 9p3 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 9p3 जो है वो 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे वो ये हमको बता रहा है, और कितने में से 9 में से, क्योंकि 0 तो हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं ना फर्स्ट बॉक्स में, 0 रखने के बाद ही तो ये 9p3 बन रहा है, क्योंकि 9 में से हमको 3 सिलेक्ट करने हैं, तो वो सब हमको 3 डिजिट नंबर देगा, ना कि 4 डिजिट नंबर देगा। वो आप देख सकते हो जब भी फर्स्ट बॉक्स में 0 आ जाएगा तो। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। ध्यान देना 5 नहीं है, 1 2 3 4 6 7। इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, ये भी नॉट रिपीटिशन का केस है। तो मेरे पास डिजिट्स क्या दिए हुए हैं, 1 2 3 4 6 7। इनको यूज़ करके 3 डिजिट इवन नंबर बनाना। ध्यान रखना 3 डिजिट नंबर नहीं बोल रहा है, 3 डिजिट इवन नंबर बोल रहा है। तो 3 बॉक्सेस बनाओ, बना लिया 3 बॉक्स। ठीक है, इवन नंबर कब बनेगा, कोई भी नंबर इवन नंबर तब होता है जब उसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर्स प्रेजेंट हो। यूनिट प्लेस यानी कि यूनिट बॉक्स पे देखो इवन नंबर प्रेजेंट हो। यूनिट बॉक्स पे इवन नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। ठीक है, या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। टोटल 3 वेज हैं। तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हैं, 3 वेज हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको परम्यूटेशन वाले मेथड से बताता हूँ, परम्यूटेशन वाले मेथड से वो कैसे करेंगे। तो परम्यूटेशन में सपोज मान लो मैंने यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया, 2 फिक्स कर दिया। अगर लास्ट में 2 आ गया तो ये एक इवन नंबर बनेगा ना, भले यहाँ कोई भी नंबर हो। यहाँ पे भले ही अगर मान लो 1 3 है और लास्ट में तो मैंने 2 फिक्स कर दिया, तो ये देखो इवन नंबर बन रहा है। मान लो 1 6 है, लास्ट में मैंने 2 फिक्स कर दिया, देखो ये इवन नंबर बन रहा है। लास्ट बॉक्स में मैंने 2 फिक्स कर दिया। जैसे लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने फर्स्ट बॉक्स पे 0 फिक्स कर दिया था, उसके बाद बाकी में से मैंने अरेंजमेंट निकाला था कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं बाकी रिमेनिंग डिजिट से। सेम वही चीज़ यहाँ करना है। यहाँ लास्ट बॉक्स में 2 को फिक्स कर दो, लास्ट क्योंकि इवन नंबर बोल रहा है तो मैंने 2 को फिक्स कर दिया। तो अब मेरे पास टोटल 2 बॉक्सेस फिल करने हैं और मेरे पास नंबर कितने बचे, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर्स फॉर्म्ड कितना हो जाएगा, 5 में से कितना सिलेक्ट करना है, 2। ठीक है ना, 5 में से 2 सिलेक्ट करके अरेंज करना है। तो 5p2, 5 नंबर्स मेरे पास अवेलेबल है और मेरे को बॉक्सेस 2 फिल करने, तो 5p2। इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। इसको ज़रा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इंटू 3 फैक्टोरियल वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 20। ठीक है, ओके। तो ये जो 20 बने ये वो नंबर्स बने जिनके लास्ट में यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे 2 आएगा।
ऐसे 20 नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट में 4 आएगा, अगर मैं यहाँ पे 4 फिक्स कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 फिक्स कर दूँ तो भी तो इवन नंबर है, तो ऐसे 20 केस और बनेंगे, ठीक है। सिमिलरली 2 बॉक्सेस फिल करने हैं ना, अभी अब मेरे पास फिर से 5 नंबर बचे हैं, क्योंकि अब मैंने 4 को फिक्स कर दिया। अब मेरे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 नंबर बचे और मेरे को 2 बॉक्स फिल करने हैं। फिर से 5p2 अरेंजमेंट्स होंगे पॉसिबल्स, फिर यही आएगा, फिर यही आएगा। तो यानी कि 4 ऐसे इवन नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 4 होगा वो भी 20 ही होगा, वो भी सॉल्व करके 5 × 4 20 ही आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ 6 कर दूँ, क्योंकि एक और इवन नंबर है ना मेरे पास 6 भी रख सकता हूँ यहाँ पे। सिमिलरली 6 रखने पे भी और 20 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 3 केस बन रहे हैं ना, केस 1, केस 2, केस 3। तो तीनों को हमको काउंट में लेना पड़ेगा। तो टोटल इवन नंबर्स फॉर्म्ड कितना हो जाएगा, 20 + 20 + 20, ये कितना हो जाएगा, 60, ठीक है ना। ये 20 बने जब यूनिट प्लेस पे हमने 2 फिक्स किया, ये 20 बने जब यूनिट प्लेस पे हमने 4 फिक्स किया, ये 20 बने जब यूनिट प्लेस पे हमने 6 फिक्स किया। तीनों को ऐड कर दो तो टोटल 60 इवन नंबर्स बन सकते हैं, 3 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है। यहाँ लिख लें टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स फॉर्म्ड, ठीक है, 60। तो इसी क्वेश्चन को मैं वेज वाले मेथड से, बॉक्स वाले मेथड से करने का ट्राई करता हूँ। तो इवन नंबर मेरे को फॉर्म करना है, तो लास्ट बॉक्स में मैं क्या करता हूँ, एक बार 2 फिक्स कर लेता हूँ, एक बार 4 फिक्स कर लेता हूँ, एक बार 6 फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अलग केस है, ये अलग केस है, ये अलग केस है, ये केस 1, केस 2, केस 3, ओके। तो केस 1 में मैंने यूनिट प्लेस पे 2 फिक्स कर दिया, ओके। तो क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो अगर मैंने 2 फिक्स कर लिया तो मेरे पास अब 1 2 3 4 5 डिजिट्स बचे हैं, 5 डिजिट्स बचे हैं जिनको मुझे इन 2 बॉक्सेस में फिल करना है। तो पहले बॉक्स में 5 तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, यानी कि 5 वेज हो सकते हैं नंबर सिलेक्ट करके इसमें पुट करने के। सेकेंड बॉक्स में क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, मान लो फर्स्ट में मैंने 1 पुट कर दिया तो अब मेरे पास बस 4 नंबर्स ही बचेंगे ना, सिमिलरली तो यहाँ पे 4 वेज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इवन नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 2 आएगा कितने बनेंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे इनके, 5 × 4 यानी कि 20, ठीक है। सिमिलरली जब यूनिट प्लेस में 4 फिक्स कर दूंगा तो 20 इसके भी बनेंगे, सेम इसी मेथड से। ये 5 वेज से फिल होगा, ये 4 वेज से फिल होगा, ठीक है। क्योंकि 4 तो यहाँ फिक्स कर लिया, इसको छोड़ के मेरे पास 1 2 3 4 5 बचे, और 5 में से पहला नंबर बॉक्स तो मैं 5 तरीके से फिल कर सकता हूँ, और सेकेंड बॉक्स 4 तरीकों से फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी 20 वेज आएंगे, सिमिलरली यहाँ से भी 20 वेज आएंगे। तो टोटल 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने हो जाएंगे, वही 20 + 20 + 20 कितना, 60। दोनों मेथड से 60 आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर सेम क्वेश्चन में मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि विदाउट रिपीटिशन के बदले मैं रिपीटिशन अलाउ कर दूं, फिर से मैं इसमें क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने अपना क्वेश्चन बनाया, इसमें मैंने रिपीटिशन अलाउ कर दिया, तो अब कितने 3 डिजिट इवन नंबर्स बन सकते हैं इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके। देखो 3 डिजिट इवन नंबर्स बोल रहा है, 3 बॉक्सेस बना लो, ठीक है। 3 बॉक्सेस मैंने बना लिए। लास्ट में अब मैं कितने नंबर्स फिल कर सकता हूँ, 3 तरीके से, या तो 2 या तो 4 या तो 6। तो टोटल कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए। अगर इन तीनों में से कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पे होगा तो इवन नंबर होगा, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स में कितने नंबर्स फिल कर सकता हूँ, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है तो मैं कोई भी नंबर फिल कर सकता हूँ, यानी कि 6 तरीक़ों से नंबर फिल कर सकता हूँ, ठीक है, 6 वेज। सिमिलरली यहाँ भी 6 वेज हो जाए क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। तो टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू 6 × 6 × 3। तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 36 × 3, ये हो जाएगा 108। टोटल 108 इवन नंबर्स फॉर्म होंगे उस केस में अगर रिपीटिशन अलाउ कर दिया जाए। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि रिपीटिशन अलाउ नहीं था, तो उसमें 60 वेज आ रहे थे। तो देखो जब भी रिपीटिशन अलाउ हो जाता है तो नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। यहाँ पे भी रिपीटिशन अलाउ नहीं है। और दूसरा इसी में पार्ट है, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो टोटल 4 डिजिट नंबर्स पूछ रहा है और पूछ रहा है कि कितने इवन नंबर्स होंगे, ठीक है। 4 डिजिट नंबर्स पूछ रहा है तो सिंपल है, 4 बॉक्सेस बना लो,
समझने के लिए 4 बॉक्स बना ली हमने, ठीक है। और डिजिट्स हमको क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5, इन्हीं से हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, n हो गए 5, टोटल 5 नंबर्स दिए हैं उसने, ठीक है। और कितने हमको इसमें से सिलेक्ट करके 4 डिजिट नंबर बनाना है, एट अ टाइम 4 नंबर सिलेक्ट करने हैं हमको, ठीक है। 4 नंबर्स हम इसमें से लेंगे और एक 4 डिजिट नंबर बनाएंगे एट अ टाइम। तो यानी कि n 5 है और r 4 है। तो सिंपल टोटल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड कितने होंगे, ये होंगे 5 में से 4। तो 5p4 यानी कि 5 में से हमको 4 नंबर लेके अरेंज करना है, तो 5p4 बोलेंगे उसको। तो यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 यानी कि 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, यानी कि टोटल इतने नंबर्स बनेंगे। और इसी में सेकंड पार्ट बोल रहा है कि इसमें से कितने इवन होंगे। इवन मतलब या तो यहाँ पे 2 होगा या तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। 2 ही केस बनेंगे ना, या तो 2 होगा और 4 होगा। तो अगर मैं यहाँ 2 फिक्स कर दूँ तो मेरे पास टोटल कितने डिजिट्स बचेंगे, 1 2 3 4 डिजिट्स बचेंगे, है ना। तो देखो टोटल 4 डिजिट इवन नंबर इज इक्वल टू, मेरे पास अगर मैं 2 फिक्स कर दूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 डिजिट्स बचेंगे। उसमें से मुझे कितने फिल करने हैं बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस, यानी कि 3 नंबर्स उसमें से सिलेक्ट करके अरेंज करने हैं, यानी कि 4p3, ठीक है। ये तो हो गए जब मैं 2 फिक्स कर दूंगा, लेकिन जब 4 फिक्स कर दूंगा तो इतने और केस बनेंगे। जैसा लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था, मैंने ऐड किया था ना अलग निकाल के। अब मैं ऐड नहीं करूँगा, एक ही को निकाल के 2 से सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि 2 हैं तो मैं एक का निकाल के ट्वाइस कर दूंगा। अगर मान लो यहाँ पे 6 का भी होता, 2 4 और 6 होता, तो मैं एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। 3 बार ऐड करने से अच्छा है 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार ऐड करने से अच्छा है एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा 2 × इसको ओपन करेंगे तो होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × 4 × 3 × 2, है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48 के इक्वल। तो यानी कि इतने इवन नंबर्स इसमें बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स इन हाउ मैनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। मतलब कि इनडायरेक्टली लास्ट में ये लिखा हुआ है कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। बोला हुआ है कि 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, मतलब कि एक पर्सन एक से ज़्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, मतलब कि इनडायरेक्टली रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो टोटल आपको पर्सन्स कितने दिए हुए हैं, टोटल 8 पर्सन, यानी कि n 8 है आपका। आपको सिलेक्ट कितने करने हैं, इसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं। कितने तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकते हैं, एक चेयरमैन के लिए एक वाइस चेयरमैन के लिए। जो चेयरमैन बनेगा उसको वाइस चेयरमैन नहीं बना सकते ना, क्वेश्चन में लिखा है ओनली लिखा है कि 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो जो चेयरमैन बनेगा उसको वाइस चेयरमैन नहीं बना सकते, 2 अलग अलग पर्सन हमको चाहिए, यानी रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ बिना फॉर्मूला यूज़ करे मेरे को बोलना है, तो यहाँ पे मैं 8 वे से भर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 7 वे से फिल कर सकता हूँ। तो टोटल मेरे पास 8 × 7 वेज हो गए, यानी कि 56 हो गए। डायरेक्ट आंसर मैंने निकाल दिया 56। लेकिन आपको फॉर्मूला यूज़ करना है तो भी लिख सकते हो, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 8p2। 8p2 सॉल्व कर लो। 8p2 मतलब कितना हो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 8 × 7 ही आएगा, 6 फैक्टोरियल वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 56 ही आएगा, ठीक है। दोनों मेथड से आंसर सेम ही आता है, इसलिए हर क्वेश्चन में आपको दोनों से कर करके दिखा रहा हूँ। तो एक और क्वेश्चन मैंने लिया, n-1p3 रेशियो n p4 इज इक्वल टू 1:9 गिवन है, और मेरे को n की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड n। तो मैं कैसे करूँगा, देखो n-1p3 अपॉन n p4 इज इक्वल टू 1:9। यही तो मीनिंग हुआ रेशियो का। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ओपन करूँ NPR के फॉर्मूले में से, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये ऐसे होगा, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल यहाँ पे होगा n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल। फॉर्मूला ये तो कहता है कि n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, तो मैंने लिख दिया
n माइनस आर फैक्टोरियल। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी सेम फॉर्मूले में से ओपन करूँगा तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल आएगा। इसका रेशियो किसके इक्वल था, 1/9 का। ठीक है, तो मैं इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ वैल्यू निकालनी हो n की या r की, तो कोशिश करो फैक्टोरियल वाले टर्म्स कैंसिल हो जाए। जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। सारे फैक्टोरियल वाले टर्म्स कैंसिल करने का कोशिश करो, ट्राई करो। देखो ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, यहाँ n फैक्टोरियल लिखा है, यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा है। दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, n फैक्टोरियल ग्रेटर है n माइनस 1। यहाँ देखो n है तो यहाँ n माइनस 1 है, यहाँ अगर 5 होता तो यहाँ 5 माइनस 1 यानी कि 4 होता। तो जो बड़ा है उसको सॉल्व करेंगे, तो यानी कि n फैक्टोरियल को ओपन करो। n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। बताया हुआ है मैंने प्रीवियस वीडियो में। जैसे ये लिखेंगे ये वाला टर्म भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, ऊपर तो न्यूमरेटर में बस 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में बस n बचा है। ये किसके इक्वल है, 1/9 के इक्वल। तो यहाँ से पता चला n इक्वल टू 9 हो गया। सिंपल, n की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5PR इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1। यहाँ पे हमको r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन बस आपको डायरेक्टली आइडेंटिटी से ओपन कर देना जो NPR की आइडेंटिटी होती है। तो लास्ट क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही किया है। ठीक है, इतना तो हर कोई कर लेगा कि अब देखो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होता है, तो n लिखा मैंने, माइनस लिखा, और r जब r लिखेंगे तो r की जगह पे r माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि इसके अंदर माइनस का साइन है। ठीक है ना, देखना ये चीज़ क्या हो जाएगा। इसको मैं और क्या लिखूँगा, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस, देखो ब्रैकेट ओपन करके मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा r और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। अब ये हो गया 7 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान रखना जब भी नीचे r माइनस 1 हो हमेशा ब्रैकेट लगा लेना। इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के देखो, ब्रैकेट ओपन होते साइन बदल गया ना, तो देखो तो 7 माइनस r बन गया। तो ये दोनों इक्वल था, तो इसको क्या करो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल को तो एज इट इज़ रहने दो। राइट हैंड साइड में 2 इंटू जो 6 फैक्टोरियल था उसको लिख दो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहाँ 7 माइनस r फैक्टोरियल था, इसके नीचे 5 माइनस r फैक्टोरियल था। ठीक है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 7 माइनस r इज़ ग्रेटर देन 5 माइनस r, तो 7 माइनस r को चेंज करेंगे। तो 7 माइनस r फैक्टोरियल में से 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया हमने। ये मैं सिखा चुका हूँ, 1 1 माइनस करते हुए जाते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 1 सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है प्रीवियस नंबर में। तो सेम वही चीज़ इसमें 7 माइनस r फैक्टोरियल था, इसको भी हमने लिखा 7 माइनस r इंटू 1 माइनस करेंगे इसमें से, तो 7 माइनस r माइनस 1 करेंगे तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। सिमिलरली 6 माइनस r माइनस 1 करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। इतना ही चाहिए हमको ताकि मैं ये और ये कैंसिल कर सकूँ। ये तो कैंसिल हो ही रहा है, तो यहाँ तो बस 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा हो जाएगा 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनाओगे जो कि आपको 10th में आता होगा बनाना, तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे इसके r माइनस 3 इंटू r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 या तो 10 होगी, या तो 3 होगी या तो 10 होगी। लेकिन कभी भी जो r की रेंज होती है वो हमेशा 0 से लेके n तक ही होती है। इस केस में n कितना है हमारा, n देखो 5 है या 6 है। ठीक है, तो n कभी भी r कभी भी 5 या 6 से ग्रेटर नहीं होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो r की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी। ठीक है, मैक्सिमम 5 तक जा सकता है r। तो यहाँ देखो ये तो 10 जा रहा है, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि r हमारा कभी भी n से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कितना होगा, 3। तो r इक्वल टू 3 हमारा आंसर है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। यहाँ भी इनडायरेक्टली बोला है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 था ये। ठीक है, तो इक्वेशन EQUATION
TION, ठीक है। इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो टोटल लेटर्स 8, इसको मैं n भी बोल सकता था, यानी n मेरे पास 8 है। और इसमें बोल रहा है कि सभी लेटर्स को यूज़ करके वर्ड बनाने, ऑल द लेटर्स, यानी कि R भी हमारा इस 8 ही होगा। डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ कितने वर्ड्स होंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू, टोटल 8 है और 8 में से मेरे को 8 के 8 यूज़ करने, तो 8p8। इसको सॉल्व किया जाए तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8, यानी कि 0 फैक्टोरियल। यानी कि सिंपली बोलूँ तो 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है। 8 फैक्टोरियल आप निकालोगे तो यह आएगा 40320, 40320। अगर आपको NPR के फॉर्मूले से करना था तो आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन आपको डायरेक्टली पता है, एक नोट पॉइंट मैंने लिखा था कि n डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। तो वहाँ से भी आप कर सकते थे। यहाँ पे देखो सारे वर्ड्स अलग अलग है ना इसमें, तो सिंपल मैं बोल सकता था अरे इसका आंसर तो 8 फैक्टोरियल आएगा, डायरेक्टली मैं ये देख के, क्योंकि सारे अलग अलग हैं और n डिफरेंट थिंग्स को मैं n तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, तो डायरेक्टली भी 8 फैक्टोरियल आ रहा है। ओके, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। ठीक है, इसमें भी लेटर रिपीटिशन अलाउ नहीं है लेटर्स का। इसमें 3 केस है। फर्स्ट केस है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, सेकंड है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, थर्ड है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज़ अ वोवल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कंसेप्ट के लिए अच्छा है, आपको कुछ कुछ और आपका दिमाग खुलेगा और ज़्यादा समझ आएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन हटने वाला है आपकी स्क्रीन से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। मेरे पास मंडे था, मंडे एक लेटर दिया हुआ था, मंडे वर्ड, इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स हैं। हमको कितने सिलेक्ट करने, पहले 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, 4 लेटर्स यूज़ करने। तो टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स कितने होंगे, 6 में से हमको, यानी कि R कितना होगा 4, 6p4 हमको फाइंड करना है। सिंपली बोला जाए तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा, 6 5 जा 30 और ये 4 3 जा 12, यानी कि 30 × 12, ये हो जाएगा 360। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इजी था। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसी का, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो ये तो सिंपल 6p6 हो जाएगा, 6 लेटर्स है और 6 के 6 यूज़ करने। ये डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, 6 फैक्टोरियल के इक्वल। डायरेक्टली बताया हुआ मैंने आपको कि n डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। अगर 6 के 6 हैं तो डायरेक्टली मैं 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, अच्छे से लिख देता हूँ 6 फैक्टोरियल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 फैक्टोरियल होता था 120, तो 6 × 120 कितना हो जाएगा, 720। ठीक है, ये पार्ट भी इजी था। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि ऑल द लेटर्स आर यूज्ड, ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज़ ए वोवल। सारे लेटर यूज़ करने हैं लेकिन फर्स्ट लेटर वोवल होना चाहिए। इसमें वोवल है कितने, वोवल्स इसमें हैं कितने, पहले तो वो लिख लो आप। वोवल्स देखो, ओ एक वोवल है, ए एक वोवल है, ओ और ए 2 वोवल्स हैं। ठीक है, मेरे पास 2 वोवल्स हैं टोटल। ओके, ओ और ए 2 वोवल्स हैं। तो इसमें बोल रहा है कि सारे लेटर्स यूज़ करने। सारे लेटर अगर मैं यूज़ करूँगा तो कितने लेटर का एक वर्ड बनेगा, टोटल 6 लेटर्स है ना, 6 के 6 लेटर यूज़ करूँगा तो 6 लेटर का एक वर्ड बन जाएगा। एक और बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस बन गए। ठीक है, लेकिन उसमें कह रहा है कि फर्स्ट पे वोवल फिक्स करो, तो मैं एक बार ओ फिक्स कर लेता हूँ, एक बार ए फिक्स कर लेता हूँ। 2 वोवल्स है ना मेरे पास, तो एक बार ओ फिक्स कर लो, एक बार ए फिक्स कर लो।
तो अब मेरे पास ओ फिक्स करने के बाद कितने बॉक्सेस बचेंगे, टोटल 5 बॉक्सेस बचेंगे। और मेरे पास लेटर्स कितने बचेंगे, ओ फिक्स करने के बाद ओ मैंने फिक्स कर लिया, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 को मेरे को इसमें अरेंज करना है, ठीक है। तो वो मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, 5 मेरे पास टोटल 5 अवेलेबल है, उसमें से मेरे को 5 के 5 यूज़ करने हैं ना, उसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ऑल यूज एट अ टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 120 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा, जब मैं ए फिक्स कर दूंगा तो भी वही केस बनेगा, 5p5 का केस बनेगा, तो ये भी 120 आएगा। तो 120 और 120 दोनों केस को ऐड कर दो, तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 120 प्लस 120, ये हो गया 240। ओके।